मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह ने विश्वविद्यालय स्थापना की स्वर्ण जयंती के अवसर पर एनएसएस कोषांग द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में शामिल अधिकारियों एवं स्वयंसेवकों को हरी झंडी दिखाकर विदा किया। वहीं उन्होंने कहा कि स्वच्छता कार्यक्रम को जीवन का हिस्सा बनाने चाहिए एवं हम लोगों को सामूहिक स्वच्छता को निरंतर संपादित भी करना चाहिए। नरगवाना कैंपस में स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ रहें, स्वच्छ रहें, क्लीन दरभंगा, क्लीन दरभंगा। एक दिन कोई कार्यक्रम इसकी आवश्यकता इस बात की है कि इस कार्यक्रम को जीवन का हिस्सा बनाएं और ये प्रतिदिन हम इस काम को करें। जैसे मन की स्वच्छता भी इसी में आती है, बाह्य स्वच्छता भी इसी में आती है। उस ढंग से हम काम करें कि एक परिसर हमारा, एक व्यवस्था हमारा, हमारी सराउंडिंग स्वच्छ रहे, जिससे हमें एक ज्ञान मिले, एक प्रेरणा मिले। एक परिस्थिति जैसी होती है वैसे विचार हमारे बनते हैं। किसी अगर गंदी जगह पे हम रहेंगे तो अच्छे विचार नहीं होंगे। और जाहिर सी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता को स्वास्थ्य से जोड़ा है कि जितना स्वच्छता का माहौल रहेगा परिवार में, समाज में, उतना ही स्वास्थ्य अच्छा होगा। इस तरीके से आदमी का मैं बधाई देता हूँ अधिकारियों को और अपने इन छात्र छात्राओं को, जिन्होंने जीवन में इसे उतारा है और एक परिणाम स्वरूप एक प्रारूप के रूप में विश्वविद्यालय परिसर की सफाई की, सफा की, स्वच्छता की एक योजना इन्होंने बनाई है। मैं बधाई देता हूँ। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के सहायक प्राचार्य अखिलेश प्रसाद पर छात्र छात्राओं ने बेहद गंभीर आरोप न सिर्फ लगाए हैं बल्कि इसके सबूत भी विश्वविद्यालय को दिए हैं। विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में पढ़ने वाली छात्राओं ने साफ शब्दों में अपने ही विभाग के सहायक प्राचार्य अखिलेश प्रसाद की नीयत पर सवाल खड़ा करते हुए आरोप लगाया है कि सर न सिर्फ देर रात छात्राओं को फोन कर उल्टी सीधी और गंदी बात करते हैं बल्कि रात में वे अपने घर भी आने की जिद करते हैं। साथ ही बात नहीं मानने पर परीक्षा में फेल कर देने के अलावा कई तरह की धमकी भी देते हैं। वहीं हिंदी विभाग में पढ़ाने वाले छात्रों ने कहा कि सर के काले कारनामों में साथ नहीं देने पर वे फोन पर मां बहन को गाली देते हैं। साथ ही अपनी ऊंची पहुंच का हवाला देकर छात्रों के ऊपर न सिर्फ धौंस जमाते हैं बल्कि बड़े राजनीतिक लोगों के साथ अपनी तस्वीर दिखाकर अपने प्रभाव में भी लाने का प्रयास करते हैं। लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना और शोषण के खिलाफ आखिरकार छात्राओं का गुस्सा फूटा, जिसके बाद छात्राओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन से सहायक प्राचार्य अखिलेश कुमार के खिलाफ न सिर्फ लिखित शिकायत की बल्कि कई तरह के ऑडियो, वीडियो और व्हाट्सएप चैट के सबूत भी दिए। हिंदी विभाग के एचओडी डॉक्टर राजेंद्र शाह ने भी प्रचार के रवैये पर सवाल उठाते हुए अखिलेश प्रसाद के खिलाफ अपनी रिपोर्ट भेज चुके हैं। इसकी पुष्टि भी उन्होंने खुद की है। वहीं विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने भी शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए कहा कि छात्र छात्राओं ने ऑडियो वीडियो सबूत के साथ अखिलेश प्रसाद के खिलाफ लिखित शिकायत की है। तत्काल जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। हिंदी विभाग के टीचर से, और कौन है वो? अखिलेश सर है। वो मतलब हमेशा नोट्स देने के बहाने के लिए बुलाते रहते हैं घर रूम पे और बोलते हैं कि जो यहाँ आओगी तो मतलब देंगे नोट्स, लेकिन हम लोग कभी नहीं गए। कितना भी रात को भी मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, रिसीव नहीं भी करते हैं फिर भी मतलब कॉल करते हैं, इग्नोर करते हैं फिर भी मैसेज करते हैं। वो भी डर के मारे ना वॉइस कॉल करते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग हो जाएगा, इसलिए वो ऑडियो कॉल नहीं करते हैं।
क्यों बहुत चरित्रहीन है वो। रात में कॉल करने के क्या पीछे क्या जिम्मेदारी- कारण क्या लगता है? कारण कुछ नहीं, बस यही मतलब करेगा तो मतलब पहले करते हैं वो कॉल पढ़ाई के लिए संबंधित, लेकिन बात फिर कुछ और, जो हम ऐसे हैं ये है वो है, फिर कुछ और टॉपिक पे चले जाता है और अपने तारीफ बस इसलिए करते हैं बहुत ज़्यादा। क्या बताते हैं? यही बताते हैं कि जो हम इतना लोकप्रिय हैं, हमको वो पसंद करता है, हमको ये यही सब, और क्या बोलेंगे। तो आपको उनके चरित्र पे भी सवाल उठा रही है, क्या उनके नियत पे कोई शक लगता है क्या? जी, नियत पे है तभी तो वो यहाँ पर भी तो नोट्स दे सकते थे ना क्लास में, वो वहाँ रूम पे क्यों बुलाते हैं? इसका मतलब है जो कुछ तो है, इसीलिए तो बुलाते हैं ना रूम पे, वो भी सिर्फ लड़कियों सबको ज़्यादा मतलब ये करते भय लगता है उनसे क्या आप लोगों को? हैं। नहीं, क्यों भय लगेगा, क्योंकि अब हम लोग समझ गए हैं कि जो वैसे हैं, पहले पता नहीं था कि जो उनका नेचर ऐसा है, अब पता चल गया है। तो आप लोगों ने शिकायत भी की है इसकी या फिर कुछ नहीं की है? ये है ना शिकायत कहाँ की है इसको? VC के पास, ये यहाँ पर भी डिपार्टमेंट में भी हुआ है, लेकिन अभी कोई मतलब ये नहीं कार्रवाई नहीं हुआ है। चाहते क्या हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि जो कार्रवाई हो, सर उनको मतलब यहाँ से निकाला जाए। लगता है वो उनके कारण ही बदनामी भी हो रही है विश्वविद्यालय के छात्रों में से। जी, डर भी लगता है इनसे डर नहीं लगता है? तो फिर एक लड़की में जब उस तरह का उनका नेचर है तो एक अजीब तरह का डर भी तो सताता होगा मन में, क्लास आने का मन नहीं करता होगा, क्या लगता है बहुत क्या? लड़की तो क्लास छोड़ती, लेकिन मैं मतलब मुझे खुद वो कॉल करता है, मुझे भी किया कितना बार। मैं इग्नोर करती रहती, फिर भी वो कॉल करता, वो भी वॉइस कॉल। मैं जैसे इस टीचर नहीं चाहिए हम लोग। समस्या क्या होती है इन टीचर से? समस्या ये है जो किसी का मम्मी पापा हुआ तो बड़ा सेम हुआ ना, आपका रहे या मेरा रहे तो बराबर हुआ। सर ऐसे करेंगे तो ये टीचर के नाम पे कलंक है, इस तरह से जिस तरह से हम सुने हैं। कौन है वो टीचर, कौन है और क्या कहते डॉक्टर करते हैं? डॉक्टर हाँ। गाली दिए था मम्मी को और बहन को, तो बहुत गलत किया। क्यों, कारण क्या लगता है? बस मतलब ये हम कहते रहते हैं जो नेट नहीं होने देंगे, तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो PhD नहीं होने देंगे, तुमको आगे नहीं बढ़ने देंगे यहाँ से, ये कहते रहते हैं। कि उनकी नीयत पे भी आप लोग को सवाल है क्या? जी, गलत नीयत रखते हैं क्या छात्रों पर? क्या कहना चाहते हैं बताइए, आप बताइए। इस तरह से तो यही होता है, अगर आप गाली देंगे तो ये इस तरह से तो यही हुआ। आपने कहा कि आपके साथ रहना चाहती हैं, इसका क्या मतलब? अच्छा, कॉल वॉल किया करती थी लड़कियों को रात के वक्त, क्या कुछ जानकारी है आपको या आपको कॉल आया था? नहीं, मुझे कॉल नहीं आया था, लेकिन हम सर को एक बार किए थे, मेरा रजिस्ट्रेशन रुक किया था, तो हम किए थे तो सर उसका रिप्लाई नहीं दिए थे। हम मैसेज किए थे, सर ऐसे मेरा रुक किया है, आपको कोई जानकारी है तो आप मुझे दीजिए, तो सर मेरा सीन करके छोड़ दिया उसका। लेकिन और बाकी आपकी सहेलियों को, दोस्त को कॉल किया करते थे वो रात को? हाँ, फ्रेंड को करके। क्या कहते थे कॉल करके? जो तुम मेरे रेंट पे आओ और नोट तैयार कर देना, तुमको हम बुला रहे हैं, नहीं कॉल किए। तो डर लगता है उनको, उनसे किसी प्रकार का आप लोग को डर भी लगता है क्या? जी, अपनी इज्जत आप समस्या है आपकी हिंदी डिपार्टमेंट में? हिंदी डिपार्टमेंट में यही समस्या है, जो हिंदी डिपार्टमेंट के एक डॉक्टर अखिलेश है, ठीक है, वो टीचर है, बस नाम के लिए टीचर है, लेकिन अगर देखा जाए और उसके चरित्र को देखा जाए तो वो टीचर के नाम पे कलंक है। क्योंकि यहाँ पे हमेशा धमकाता है कि अगर मेरे हित में नहीं रहोगी तो तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे, रोड पे ला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यहाँ तक कि हम लोग अगर घर से आते हैं तो हम लोग को हमेशा भय बना रहता है कि कब ऑटो में ही हम लोग आते हैं तो मतलब अगर कोई नाम पूछता है कि बाबू कहाँ से आ रहे हो, तो हम लोग को डर हो जाता है कि मतलब क्या पता उसी का आदमी है। तो हमेशा हम लोग डर में हैं, हमेशा हम लोग डर में हैं, डरते रहते हैं यहाँ पे आते आते। क्या चाहते क्या है वो? चाहते क्यों हैं डर कि है वो उससे? जल्द से जल्द, जितना जल्द हो यहाँ से वो हट जाए। अगर वो हट जाएगा तब हम कल को अपनी बहन को, अपने भाई को यहाँ भेजेंगे पढ़ने के लिए। तो डर किस बात का रहता है अखिलेश डर को? इसी बात का रहता है जो वो हमेशा धमकाता है, जो तुम उस सर के खिलाफ एप्लीकेशन दो, उस सर के खिलाफ एप्लीकेशन दो, नहीं दोगी तो तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे, नंबर काट लेंगे, नेट नहीं होने देंगे, यहाँ से PhD नहीं होने देंगे, यही सब बोलते हैं। अच्छा, कुछ लड़कियों से वो कांटेक्ट में करना चाहता है रात के भी फ़ोन पर, क्या है बिल्कुल उसमें क्या? बिल्कुल करना चाहता है, ठीक है, वो रात को कॉल करता है, बात करता है उससे, हमसे बात करो, नहीं बात करोगी तो तुम्हारा नंबर काट लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मतलब हमेशा धमकाता रहता है।
मनसा क्या होता है रात को कॉल करने के पीछे? मनसा क्या देखते हैं? मनसा यही रहता है कि हमेशा अपनी लोकप्रियता को दिखाता रहता है कि देखो हम इतना लोकप्रिय, मतलब हम इतने लोकप्रिय टीचर हैं कि हमारे अंदर राज्यपाल है, VC मेरे अंदर है, तुम कहीं पे जाओगी तो तुम्हारा कोई कुछ हेल्प नहीं कर सकता है क्योंकि VC और राज्यपाल सब मेरे अंदर है। अपने आप को फग्गू चौहान का भतीजा बताता है। उनकी नीयत पे भी आप लोगों को सवाल है? बिल्कुल बिल्कुल, उनकी नीयत पे हाँ, उनका नीयत भी सही नहीं है, बहुत गलत है उनका नीयत, चरित्रहीन है एक तरह से, इसलिए कॉल। क्या कहेंगे? हिंदी विभाग अध्यक्ष के द्वारा एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था और छात्र संगठनों के द्वारा भी 2 दिन पूर्व पत्र प्राप्त हुए। हमारे यहाँ ICC माने इंटरनल कंप्लेंट काउंसिल है एक, उसमें फॉरवर्ड कर दिया गया है। चूँकि उसमें एक लड़की से संबंधित मामला था तो उसकी गहन जांच के लिए एक हमारे यहाँ सरकार के द्वारा निर्धारित काउंसिल बनी हुई है जिसमें महिलाएं शिक्षिकाएं उसकी सदस्य होती हैं, माननीय प्रतिकुलपति महोदया उसके अध्यक्ष होती हैं। वो काउंसिल बना दिया गया है, उसमें रेफर कर दिया गया है। साथ ही साथ उसमें जो निर्णय होगा उस पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी और विभाग अध्यक्ष महोदय को हम लोगों ने निर्देशित किया है कि वस्तु आपने जानकारी दी है, वस्तु स्थिति माननीय कुलपति महोदय को जैसे जानकारी मिली और छात्र छात्राएं आके मिले, इमीडिएट वहाँ के सभी शिक्षकों को उन्होंने बुलाया, वस्तु स्थिति की जानकारी ली और किसी पर कोई आरोप लगाया गया है जब तक सिद्ध नहीं होता है उस वक्त तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन वो प्रक्रिया जो प्रक्रिया विधि सम्मत है वो प्रारंभ कर दी गई है, उसका परिणाम बहुत जल्द आ जाएगा। सर आज ये बिल्कुल ही अमर्यादित है। किसी भी छात्र छात्राओं को इस तरह की तस्वीर भेजना, शैक्षणिक संस्थान में काम करने वाले चाहे वो शिक्षक हो या कर्मी हो, वो स्वीकार नहीं है। उसकी गहन जांच की जा रही है क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई आरोप किसी पर लगाया गया है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। तो हम लोगों ने, क्योंकि हमारे यहाँ पहले से इस तरह की जहाँ छात्राओं का नाम आ जाता है इस तरह में, उसके लिए कमेटी बनी हुई है जो वैधानिक कमेटी है जो रिकमेंडेशन कर देगी उसकी नौकरी। उसमें ऐसा उनको इख्तियार दिया गया है कि किसी को सेवा मुक्त किया भी जा सकता है, तो इसीलिए वो उस कमेटी को रेफर हो गया है, वो जांच रिपोर्ट आ जाएगी, उस पर कार्रवाई होगी। एक सवाल, एक और बात सामने आ रही है सर इसमें कि वो अपने आप को राज्यपाल से जोड़ के बताते हैं, इसका दबदबा विश्वविद्यालय पर भी कहीं ना कहीं दिखता है। आज भी वो हाजिरी बना के विभाग से लापता है, क्या कहेंगे इसमें? अभी उसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि कोई भी व्यक्ति बाहर में किसी भी उच्च पदस्थ जो वैधानिक स्तर पे उच्च स्तर पर हैं, यदि वो उनका नाम लेता है तो वो न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.
शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह को लेकर प्रेस वार्ता की गई, जिसमें स्वर्ण जयंती समारोह को लेकर कई बातों की चर्चा की गई। साथ ही इस अवसर पर विश्वविद्यालय अब बिहार का एक ऐसा विश्वविद्यालय बन गया है जिसके सभी महाविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। इसके अलावा सभी छात्रों के रिजल्ट भी लगभग दे दिए गए हैं। तो वहीं स्वर्ण जयंती समारोह पर कई प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे। इस बात की जानकारी कुलपति एवं कुल सचिव ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर प्रेस वार्ता बुलाई गई है। उसमें सारी चीज़ें आप लोगों को दी गई हैं। बस आपको संक्षेप में ये बता दूं कि मिथिला विश्वविद्यालय सभी क्षेत्रों में राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में अग्रणी हैं। हाँ, रिजल्ट के मामले में इधर महीने हम पीछे हो गए थे और उसका मुख्य कारण ये था कि यहाँ एक पुरानी कंपनी थी 2016 से जो काम कर रही थी 14-15 से, वो लगभग 20 लाख डाटा 14 से लेकर के अब तक का वो बैठी हुई थी और जब उसको नया टेंडर वो इलीगल तरीके से उसका टेंडर में नहीं आ सकी तो वो डाटा लेकर के भाग गए नए पुराने से। तो पुराने डाटा को तो हम लोगों ने किसी तरह उससे लिया। नया डाटा लगभग 4 लाख डाटा था, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पीजी का डाटा लेके वो चले और माननीय उच्च न्यायालय में वो चली गई। और माननीय उच्च न्यायालय ने भी निर्देश दिया छात्रों हित में, विश्वविद्यालय के हित में कि डाटा अविलंब दिया जाए, मैंने अभी तुरंत, लेकिन उसने नहीं दिया। हम लोगों ने FIR भी किया पुलिस के यहाँ, उसके बावजूद भी नहीं दिया, भाग गया, छोड़ करके भाग गया। अब विश्वविद्यालय एक संकट में था कि कैसे होगा, लेकिन बहुत मेहनत से यहाँ के शिक्षक, कर्मी, तकनीकी सलाहकारों से सहायता लेकर के नई कंपनी ने अपने आप को दिन रात काम करके 6 महीने के अंदर में हमने तमाम डाटों को फिर से तैयार किया है, छात्रों का मैनुअल करके। और करने के बाद रिजल्ट आपने देखा होगा कि पार्ट 3 का साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स का हमने रिजल्ट भी दे दिया, मार्क्स भी दे दिया, TR भी दे दिया कॉलेज में। PG के सभी रिजल्ट हमने दे दिए। पार्ट 1 कॉमर्स का रिजल्ट दे दिया, पार्ट 1 साइंस का हमने रिजल्ट दे दिया। अब पार्ट 1 आर्ट्स का रिजल्ट हम 2 दिनों में देने जा रहे हैं। कठिनाई ये थी कि चूँकि हमारे पास डाटा नहीं था तो हमने डाटा को किया है। इसीलिए मैं छात्रों से, अभिभावकों से अपील करूँगा कि वो धैर्य से रहें। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिले में 2 अगस्त तक मेघ गर्जन और तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान कुछ जगहों पर ठनका गिरने की भी आशंका है। राज्य भर में अगले 4 दिन तक अच्छी बारिश होने के अनुमान है। वहीं 2 अगस्त तक उत्तर और दक्षिण बिहार के अधिकतर जिलों में झमाझम बरसात होने का अनुमान जताया गया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं नेपाल में लगातार बारिश से बेतिया, सुपौल और खगड़िया में नदी उफान पर है। इसके अलावा पटना, जहानाबाद, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, गया, अरवल, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, भागलपुर, बांका और औरंगाबाद में हल्की बारिश के आसार हैं। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। CBSE द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, CCTV की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 933492
33095। दूसरा नंबर 7547877802। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।